बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है वो है फ्री टेक्स्ट बुक के हवाले से। कि या जो डिमांड हमने 23-24 के लिए दी थी उसको हमने ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे ऐड करना है, हमारी जो डिमांड है वो किस तरह से हम लोग ने ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने काम की तरफ। तो जैसे ही हम लोग लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद सबसे पहले हम लोग जो है टेक्स्ट बुक बोर्ड पे जाते हैं। वहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक डिमांड डिमांड लिस्ट पे जाते हैं। डिमांड लिस्ट पे थोड़ा-सा वेट करें, ये फाइल थोड़ा ओपन होने में टाइम लगाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना स्कूल ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैं स्कूल आईडी से ही लॉगिन हूँ, तो फिर भी यहाँ पर स्कूल ऐड करना मस्ट है। तो स्कूल ऐड करने के लिए हमें अपने स्कूल की एनरोलमेंट देखनी होगी कि हमारे स्कूल की कितनी एनरोल। अब मैं बिलफ़र्ज़ स्कूल को दे देता हूँ कि 60 एनरोलमेंट है, तो मैं यहाँ पर 60 एंट्री करके उसके बाद मैं इसको सेव प्रेस कर लूँगा। जैसे ही सेव करूँगा तो ये मेरे पास सेव हो जाएगा ये। तो अगर मैं मुझे याद आता है कि मेरी जो स्कूल की एनरोलमेंट है वो इतनी नहीं है, वो ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर जो है वो दोबारा इसको ऐड स्कूल पे क्लिक करके दोबारा आता हूँ, टोटल एनरोलमेंट पे क्लिक करता हूँ, डबल डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि इसकी 65 एनरोलमेंट है, तो मैं यहाँ पे 65 एंटर करके दोबारा से सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर 60 के बजाय 65 हो, ये मेरे पास सेव हो। अब उसके बाद मैं जाता हूँ ऐड क्लासेस बुक। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले ये पूछ रहा है कि स्कूल में कौन-सी शिफ्ट के लिए आप जो है अ, डिमांड कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं सिंगल शिफ्ट के लिए जो है वो बुक्स की डिमांड कर रहा हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछता है कि कौन-सी क्लास के लिए आपने डिमांड करनी है। तो उसके लिए मैं जो है मैं कहता हूँ 6th क्लास में। तो 6th क्लास में मेरे पास जितनी एनरोलमेंट होगी उस हिसाब से मैं जो है यहाँ पर अ, एंट्रीज़ करता जाऊँगा। कि आया मुझे इस क्लास कितनी बुक्स चाहिए, इस क्लास कितनी बुक्स चाहिए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ कि मेरे पास पुरानी कितनी बुक्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, कितनी स्टॉक मेरे पास। तो अगर मेरे पास हैं तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास 0 हैं। अगर मतलब मेरे पास नहीं है तो मैं 0 लिख लेता हूँ। अगर मेरे पास 10 हैं तो मैं यहाँ पर 10 एंट्री कर लेता हूँ। और मैं जो है वो कह देता हूँ कि मेरे पास जो है वो अ, बाकी जो मेरे पास मतलब मेरे स्कूल की ओवरऑल एनरोलमेंट जो है वो 65 है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे 6th में मेरे पास कितनी एनरोलमेंट है। 6th में मैं एनरोलमेंट कहता हूँ मेरे पास 30 है, तो मैं कहता हूँ कि 10 बुक्स तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं और 30 बुक्स यानी कि 30 और 20 बुक्स जो है मुझे और चाहिए, तो मैं ये एंटर कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं फिर नीचे जो है देख लेता हूँ कि मुझे इंट्रोडक्शन टू थियोलॉजीज़ की बुक कितनी चाहिए, इस तरह से सारी देख। अब ये जो आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ है इंग्लिश न्यू। तो इंग्लिश न्यू का मतलब कि जिस तरह से बुक्स ये वाली बुक्स चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ पर इसके लिए जो है वो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे इसकी एक किताब भी नहीं चाहिए और यहाँ पर ओल्ड मेरे पास एक किताब भी नहीं पड़ी हुई है और अभी जो है वो मुझे इसकी 30 बुक्स की नीड है। जी, मैं यहाँ पर एंट्री कर। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है, जिस तरह से हिस्ट्री हम लोग किसी जगह पे उर्दू में पढ़ाते हैं और किसी जगह पर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ये यू का मतलब उर्दू वाली और ई का मतलब जो है वो ई वाली बुक्स। तो जहाँ पर उर्दू की बुक्स हैं, तो मैं उर्दू वाली कर लूँगा, अगर नहीं है, तो उनको खाली छोड़ दूँगा और अगर ज़रूरत है, तो उनकी एंट्रीज़। इसी तरह से मैं सारी बुक्स की एंट्रीज़ जैसे ही कंप्लीट करूँगा और मैं फिर जो है वो सेव के बटन पे क्लिक कर लूँ। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। तो ये जैसे ही सेव हो जाता है, आप अभी देख लें कि ये सेव हो जाएगा, तो अब मैं दोबारा से मतलब दूसरी क्लास के लिए एंट्री करने के लिए मैंने दोबारा से इसी शिफ्ट के लिए आना है। अ, ये मैं अब दूसरी क्लास के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं कहता हूँ उसी क्लास में मुझसे कुछ बुक्स रह गई हैं या फिर कुछ चेंजिंग करनी है तो उनकी लिए मैं चला जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ दोबारा से यहाँ पर मैं कहता हूँ नहीं मुझे 10 की जगह 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे 25 कर देता हूँ। ये चीज़ मतलब डिलेड नहीं होता, लेकिन डिमांड चेंज होती रहती है और ये चीज़
हमें जो है एडिट करने के लिए ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हम लोग यहाँ से चेंज कर लें। इस तरह से चेंजिंग हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती और फिर हम लोग सेव कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसी स्कूल में डबल शिफ्ट के लिए बुक तो मैं यहाँ पर डबल शिफ्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कौन-सी अब ये मतलब मिडल स्कूल है तो मिडल से हाई जाएगा तो इसकी सारी अब जिस क्लास के लिए मुझे जो बुक्स चाहिए उस क्लास में करके तो मतलब कि ये क्लास अभी अभी इसमें से मैं देख लूँगा कि मेरे पास कितनी है। अब पहले तो ये क्लास थी नहीं तो इसलिए पहले की बुक्स मेरे पास 0 है और नेक्स्ट मुझे जो है वो 50 बुक्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इसमें एंट्रीज़ कर दें। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। तो उम्मीद है आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आई ही होगी और इसकी एंट्रीज़ करने के लिए आप सारे फ़ोकल पर्सन जो हैं जितने भी मतलब एचआर ये करने वाले हैं जिस में जो भी है, तो वो सारे इस काम को जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी करें ताकि आप लोगों के ऊपर भी बर्डन ना हो और हमारे ऊपर भी बर्डन ना हो ताकि जल्दी से हमारा काम जो है वो क्लियर हो। बहुत शुक्रिया।